हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए मोल कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले। तो बच्चों देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ बच्चों कि वो क्या होता है। तो वो देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो मोल क्या होता है बच्चों। मोल एक क्या है? इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट ए नंबर। ये एक नंबर है जो कि मेरे पास किसके बराबर होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि वन मोल, जब भी मैं वन मोल बोलूंगा तो आपके दिमाग में एक नंबर आना चाहिए जो कि बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चों, वन मोल अब किसी भी चीज के हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ बच्चों आपसे कि वन मोल पेन की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर मेरे पास कितने पेन होंगे? वो होंगे मेरे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझ गए बच्चों? और बच्चों, मोल की कोई यूनिट नहीं होती। देर इज नो यूनिट ऑफ मोल। यूनिट ऑफ मोल। मोल एक बच्चों एक एब्सोल्यूट नंबर है। क्या है बच्चों? मोल जो है मेरे पास एक एब्सोल्यूट नंबर है। ठीक है ना? एक एब्सोल्यूट नंबर है मेरे पास। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, जब भी आपसे अगर कोई आगे से मोल के बारे में बोलेगा तो आप वन मोल इक्वल्स टू क्या समझोगे? वो मेरे पास एक नंबर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और बच्चों देखो, इसी नंबर को 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसी को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों? इसी को बोलता हूँ मैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना बच्चों? इसको बोलता हूँ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना बच्चों? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो मैं आगे और भी चीजें बताता हूँ आपको। अब देखो बच्चों, मोल स्टार्ट करने से पहले, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें और पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको लिख दिया, मैंने मान के चलो मैंने एक ऑक्सीजन के बारे में अगर बता रहा हूँ, तो मैंने लिखा 16 AMU। ठीक है, और बच्चों मैंने लिखा 16 ग्राम, और लिखा मैंने बच्चों सिर्फ 60। अब देखो बच्चों, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी देखो सेम आ रही है, बस इनका जो मतलब है वो सबका अलग अलग मतलब होता है। अगर मैं ये ऑक्सीजन एटम के लिए बता रहा हूँ आपको, ऑक्सीजन के लिए बता रहा हूँ, ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन सबका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मैं बच्चों आपसे बोलूँ कि 16 AMU क्या है बच्चों, तो 16 AMU का मतलब होता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन के एक एटम को ले लूंगा, तो एक एटम का मास होता है बच्चों मेरे पास कितना? 16 AMU। अब बच्चों, 1 AMU किसके बराबर होता है? आप सभी को पता होगा कि 1 AMU किसके बराबर होता है? वो होता है 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम, वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के एक एटम का अगर मैं 1/12 ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास किसके बराबर हो जाता है बच्चों? वो मेरे पास हो जाता है 1 AMU के बराबर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 1 AMU, ठीक है, अगर ग्राम में मैं लिखने जाता हूँ तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, अगर मैं इसी को लिखूंगा किलोग्राम में, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg लिखूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये यूनिट्स होती हैं, ये कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको ये समझ में आया ना कि 16 AMU अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कि मास ऑफ वन एटम की बात कर रहा हूँ मैं ऑक्सीजन की। ठीक है ना? तो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि 16 ग्राम का क्या मतलब होता है। तो बच्चों देखो, 16 अगर कहीं लिखा मिले आपको कि 16 ग्राम, इसका मतलब होता है मेरे पास मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। अगर मैं वन मोल ऑक्सीजन के एटम्स को ले लूंगा, उनका मास जो मिलेगा मेरे पास, वो होगा मेरे पास 16 ग्राम। अब देखो बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या होता है? अब देखो, जैसे मैंने बोला आपको वन मोल, तो वन मोल आपके दिमाग में क्या होगा कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स है मेरे पास, ऑक्सीजन एटम्स हैं। हाँ, ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी यही आना चाहिए। तो ये बच्चों मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 16 ग्राम के बराबर। यानी कि अगर मैं इतने ऑक्सीजन के एटम्स का मैं मास ले लूंगा, ठीक है, ये जो वन मोल मैंने बोला है, तो वो किसके बराबर बैठेगा? वो बैठेगा मेरे पास 16 ग्राम के बराबर।
ठीक है ना बच्चों। तो ये इसका मतलब ये होता है। और अगर मैंने लिख दिया बच्चों 16, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है मेरे पास रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का जो रिलेटिव मास होगा मेरे पास, वो होता है मेरे पास 16। तो बच्चों अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास कहाँ से आया, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ये होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। ठीक है, गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाई कर दूंगा बच्चों में किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम। ठीक है। तो बच्चों ये होता है मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है एग्जैक्टली कि अगर मैं किसी भी गिवन एलिमेंट का, अगर मेरे पास उसके एक एटम का अगर मास गिवन है, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा किससे। ये अब देखो बच्चों किसके बराबर थी, मैंने आपको बताया था कि ये किसके बराबर होते हैं, 1 AMU। यानी जब मैं AMU से डिवाइड कर दूंगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसके केस में बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन का कितना, एक एटम के ऑक्सीजन का कितना मास होता है, वो होता है बच्चों मेरे पास 16 AMU। और बच्चों जो नीचे मैंने वैल्यू लिखी है वो किसके बराबर है, 1 AMU, तो मैंने लिखा 1 AMU। अब देखो 1 AMU से 1 AMU कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आया, 16 आया। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूंगा कि 16 क्या है, वो है मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है ना बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। और रिलेशन और बताता हूँ, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों देखो जैसा कि मैंने बोला कि 1 AMU, ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, वो होता है मेरे पास 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, अगर बच्चों मैं 1 ग्राम लिखने जाऊंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 1 अपॉन किसके, तो ये हो जाएगा मेरे पास, अब देखो 1 AMU डिवाइड करूंगा किससे, 1.67 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से निकल के। ठीक है, अब बच्चों देखो अगर जब मैं इसको करता हूँ ना, ठीक है, तो ये जो देखो ये जो बनेगा ना मेरे पास, ये जो बनेगा, ये वाला टर्म जो बनेगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि 1 AMU इंटू 1/1.67 इंटू 10 की पावर -24। अब बच्चों देखो ये जो टर्म आएगा ना आपका निकल के, ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये मेरे पास निकल के आएगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये किसके बराबर निकल के आएगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर आएगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर आएगा। ठीक है, जिसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, वो लिखता हूँ मैं Na। ठीक है, तो बच्चों देखो आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और मिला कि अगर मैं 1 ग्राम लिखूंगा तो 1 ग्राम किसके बराबर होता है, वो होता है 1 AMU। ठीक है, इंटू Na। ठीक है, जो कि मेरे पास एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना बच्चों, आई होप बच्चों आपको जो मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले, आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी।